तो बच्चों आज हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के 2025 का क्वेश्चन पेपर है जो कि एग्जाम 18 जनवरी 2025 को हुआ था। ठीक है, ये सिंपल वाले जो क्वेश्चंस हैं फिगर वाले इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। 40 क्वेश्चंस के हमारे फिगर वाले क्वेश्चंस आते हैं और 20 क्वेश्चंस के मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन। जानते होगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है, किसका करना है बेटा? 90 का करना है। तो कैसे करोगे? बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हम प्राइम नंबर से ही इसे कट करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है और हम 2 से ही शुरू भी करते हैं। 2 से बेटा 90 को अगर कट करोगे तो 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 1 और 0 10, तो 2 5 जा 10, तो 45 आएगा। अब 2 से ये नहीं कटेगा बेटा क्योंकि इसके आखिरी में 5 है। जिसके आखिरी में 2 4 6 8 और 0 होता है वो 2 से कटता है। जिसके आखिरी में 1 3 5 7 9 होता है वो 2 से नहीं कटता है। यूनिट्स प्लेस पर ना, यूनिट्स प्लेस को ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ 5 है तो 2 से तो कटेगा नहीं। अब इसका 3 से चेक करने के लिए 5 और 4 को जोड़ लो, 5 4 9 होता है, मतलब ये 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 1 जा 3, तब 1 बचेगा, 1 5 15, तो 3 5 जा 15। डिविजिबिलिटी रूल तो पता होगा ना कि कोई 3 से कब कटता है, जब उनके डिजिट्स को जोड़ो और जोड़ने पर ऐसी संख्या है जो कि 3 से कटती है तो वो नंबर भी 3 से कटता है। जैसे अब यहाँ 15 है ना बेटा, 5 और 1 6 होता है, तो 6 3 से कटता है ना, तो ये भी कटेगा। 3 से कट करो, 3 5 जा 15 बेटा। अब ये 5 से कटेगा डायरेक्ट, 5 1 जा 5। तो ये जितने भी फैक्टर हैं सब प्राइम हैं, 2 3 और 5 सब प्राइम है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। बेटा 3 2 बार है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे। मान लो मैंने बोला कि क्वेश्चंस में तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करो, चलो 16 का करो, 48 का करो, तुम 120 का करो, 200 का करो, कर लोगे। और 360 का करो, चलो मैं 360 का मैं करके दिखा रहा हूँ। 360 का तुम 2 से कट करोगे बेटा, कहोगे 2 1 जा 2, 3 में से घटाओगे 2, 1 बचेगा, 1 6 18, तो 2 8 जा 16, और उसके बाद 0 0 है तो 0 उतार लेना। फिर 2 से कट करोगे, 2 9 जा 18 बेटा, फिर 0, फिर 2 से कट करोगे तो क्या आएगा? 4 5। अब बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। अब 3 से कट करोगे 1 5, फिर 3 से कट करोगे 5, और फिर 5 से कट करोगे 1। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 360 का, हो जाएगा। चलो तुम 450 का करना। अब आया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 42 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स 4 2 0 7 एंड 7। बेटा इन अंकों का इस्तेमाल करके तुम्हें बड़ी संख्या भी लिखना है और छोटी संख्या भी लिखना है, और उसके बाद दोनों को घटा देना है। लार्जेस्ट में से घटा देना है स्मॉलेस्ट को। बेटा लार्जेस्ट अंक जब हम लिखेंगे तो हम सबसे पहले कौन लिखेंगे? सबसे आगे लिखेंगे बड़ी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या होती है 7, उसके बाद क्या होता है बेटा? 4, उसके बाद 2 और लास्ट में 0। जब बेटा स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो स्मॉलेस्ट में 0 को आगे मत लिख देना। अगर ऐसा लिख दोगे 0 2 4 7 तो ये 4 अंकों की नहीं, ये 3 अंकों की बन जाएगी, इसलिए ऐसा मत करना। मतलब पहले 2 लिख लेना, उसके बाद 0 लिखना, फिर 4 और सबसे लास्ट में 7। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट संख्या बनेगा। फिर दोनों को घटाना है, तो ठीक है घटा लेना, 2 0 4 7। बेटा 10 में से 7 जाएगा, यहाँ 0 है तो 10 में से 7 जाएगा बेटा 3 आएगा। ये कैरी दे दिया था ना 1, तो अब 1 बचा है, तो 1 और आगे से एक कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा, तो 1 1 11। 11 में से 4 गया बेटा तो 7 आएगा। ठीक है, घटाना तो आता होगा। ठीक है, अब ये 3 बचा था, उतार लेना, 7 में से 2 गया 5 आया, तो ये आया आंसर। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं बोलता कि ठीक है अब 4 अंकों की संख्या लिखो जिसमें तुम्हारा एक अंक ये अंक रहेगा 4 0 8 9,
तुम कहोगे बड़ी संख्या जब लिखने चलेंगे तो हम लिखेंगे 9840, और जब छोटी संख्या लिखने चलेंगे बेटा तो 0 को पहले मत लिखना, ठीक है, 0 से बड़ी संख्या जो है उसको लिखना। 0 से बड़ी कौन है? 4, तो 4 से शुरुआत करना, 4 के बाद 0 लिख लेना, फिर 8 लिखना, सबसे लास्ट में 9 लिखना, ठीक है। अब घटा लेना है इसको, 10 में से 9 गया 1, फिर ये क्या होगा 3, 13 में से 8 जाएगा बेटा तो क्या होगा 5 होगा, फिर 7, तो 7 उतार लेना, और 9 में से 4 गया 5। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। अब है बेटा इफ 9432 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 1.25 से, ठीक है, 1.25 से, तो मुझे कितना मिल रहा है 7545.6। कह रहा है अगली बार 9.432 को मैं किससे डिवाइड करूंगा 12.5 से, तो किसके बराबर आएगा? ठीक है बेटा, 9432 को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे 1.25 से, तो हमें क्या मिल रहा है 7545.6। ठीक है, अगली बार बोल रहा है 9.432 और डिवाइडेड बाई क्या है बेटा 12.5 है, तो क्या आने वाला है आंसर? बता सकते हो इसका आंसर क्या आने वाला है? बेटा पहले तो तुम क्या करते हैं, इसके दशमलव पर ध्यान दो, ठीक है। अगर मैं इसके दशमलव को 2 प्लेस और पीछे कर दूं, क्या कर दूं 2 प्लेस पीछे कर दूं, तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा और ये बन जाएगा 125। क्या बन जाएगा 125। अब इसको भी अगर मैं डिवाइड करता तो यही आता। अब इसको ध्यान दो, यहाँ पर बेटा मैं इसको दशमलव को 1 प्लेस पीछे करूंगा, तो यहाँ पर ऊपर भी मुझे 1 प्लेस पीछे करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 125 और ऊपर 9432 दशमलव लगा के। ठीक है बेटा, अब इसमें और उसमें अगर हम आंसर देखेंगे बेटा, तो डिनोमिनेटर 125 यहाँ भी है, 125 यहाँ भी है, यहाँ है 94, ठीक है 943200, मतलब 9,43,200। ठीक है, जब हमारे पास कितने अंक है बेटा 1 2 3 4 5 6 अंक, ठीक है, तब हमारे पास क्या कहते हैं 4 प्लेस पर क्या कहते हैं दशमलव लगा है, ठीक है, 4 प्लेस दशमलव के आगे है, 1 प्लेस पीछे है। अब क्या कर रहे हैं दशमलव को हम कितना आगे बढ़ा रहे हैं, अभी दशमलव यहाँ है 1 2 3 4, कितने प्लेस आगे बढ़ा रहे हैं 4 प्लेस, तो ये हमारा जो दशमलव है ये भी 4 प्लेस आगे बढ़ जाएगा। यह इसका आंसर क्या आएगा 0.7456। ठीक है, तो 0.7456। बात समझ में आई? पहले तुम डिनोमिनेटर को दशमलव के बिना लिखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, ठीक है, मैंने बोला 124 और डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10 आएगा बेटा, तो 2 अभी बचेगा, 2 4 24 होगा। ठीक है, तो 5 4 जा क्या होगा 20 होगा, अभी भी 4 बचा रहेगा, तो 4 दशमलव लगाएंगे जब, तो 4 0 40, तो 5 8 जा 40, तो 24.8 था। ठीक है, अब अगली बार अगर मैंने लिख दिया कि 1 2 4, एक जीरो और बढ़ा दिए, नीचे 5 कर दिए, अब आंसर कितना आएगा बेटा, तो 248 होगा। क्यों? क्योंकि दशमलव अभी यहाँ था, तो दशमलव यहाँ 1 प्लेस पे लगा था, अब दशमलव 1 प्लेस हम और पीछे लेके चले गए, तो हमारा यहाँ रिजल्ट आंसर का भी दशमलव 1 प्लेस पीछे चला जाएगा। अगली बार मैं दशमलव को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि अभी दशमलव यहाँ था, तो हमारा आंसर आया 248, अब दशमलव को अगर मैं 2 प्लेस आगे बढ़ा के मैं लिख दूं 12.40, क्या लिख दूं 12.40, तो हमारा जो आंसर है अभी दशमलव यहाँ था वो भी बढ़ के 2 प्लेस आगे कितना हो जाएगा 2.48। अगर दशमलव को मैं 1240 की जगह यहाँ पर कर दूं, 3 प्लेस आगे बढ़ा दूं, तो हमारा आंसर का भी दशमलव 3 प्लेस आगे बढ़ के क्या हो जाएगा 0.248। बात समझ में आई? दशमलव के साथ यही खेल खेलना
है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना। द सम ऑफ, हमें सम करना है बेटा 1.1, 1.01, 1.001, 1.01 एंड 11.01। तो हमें क्या मिलने वाला है, तो चलो सम कर लेते हैं। और साथ में 111.1001। तो बेटा इसको सीरियल वाइज लिख लो 1.1, ठीक है, फिर 1 पॉइंट दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए 01, फिर 1.001, फिर 0.01 एंड 11.01 एंड 111.1001। ठीक है बेटा, अब जो बाकी चीज घट रहा है उसको तुम 0 से मेंटेन कर सकते हो। बेटा इस लाइन में अगर आओगे तो तुमको केवल 1 मिलेगा तो 1 लिख लेना। इस लाइन में भी आओगे तो केवल एक 1 मिलेगा तो 1 लिख लेना। इस लाइन में आओगे तो 1 2 3 तो 3 लिख लेना। फिर इस लाइन में आओगे तो 1 और उसके बाद 1 तो 2। इसके बाद 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 1 1 2 और फिर 1। तो क्या मिलेगा 125.2311, 125.2311, ऑप्शन सी है ना, 125.2311 आया। तो इस बात का ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आएगा और जो प्लेसेस कम पड़ रहे हैं, ठीक है, उसको आप 0 लगा के बढ़ा सकते हो, पीछे उनको लाइक बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 0 बढ़ा लिए, यहाँ 0 बढ़ा लिए, यहाँ 0 बढ़ा लिए, यहाँ कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 45 हम देखेंगे कि इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, ठीक है, भाग के क्वेश्चन में डिवाइजर अगर 51 है और क्वेश्चन 16 है और रिमाइंडर 27 है तो डिविडेंड क्या होगा। बेटा तुम जानते होगे कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड डिवाइजर और क्वेश्चन का मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर करने पर हमें डिविडेंड आता है। तो बेटा डिवाइजर कितना है 51 है, क्वेश्चन कितना है 16 है और रिमाइंडर 27 है। तो 16 1 जा 16, 1 कैरी, 16 5 जा 80 और 1 81 और प्लस 27। तो 7 6 बेटा 13, ठीक है, 13 7 6 13, 1 कैरी 2 1 3 और 1 कैरी 4 और 8, तो 843। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये कर लोगे ना, बात भी समझ में आई होगी कि कैसे किया गया। और डिवीजन जब भी आप करोगे तो यहाँ जो हम लिखते हैं बेटा ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, यहाँ जो आता है वो क्वेसेंट होता है और जो नीचे बचता है बेटा वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, ध्यान में रखना, डिवाइजर और क्वेसेंट का मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर अगर आया है तो जोड़ देते हैं तो डिविडेंड के बराबर हो जाता है। अगर रिमाइंडर नहीं आया है तो डिवाइजर और क्वेसेंट डिविडेंड के बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 3 से मैं डिवाइड करूंगा 10 को, तो बेटा या चलो मैं 13 ले लिया, तो 3 से 13 को डिवाइड करूंगा तो कहूँगा 3 4 जा 12 1। ठीक है बेटा, तो ये डिवाइजर है, ये क्वेसेंट है, तो 3 इंटू 4 और प्लस 1 को जोड़ दो 13 ही आएगा जो डिविडेंड है। तो 3 4 जा 12 1 13। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी प्राइम नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी, कोई भी प्राइम नंबर हो उसका वो फैक्टर होगा। आप ये जानते हो कि 1 सभी का फैक्टर होता है, 1 सभी का फैक्टर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए।
ठीक है। आप 2 है, 2 को भी लिख सकते हो 2 इंटू 1, तो 1 2 जा 2 ही आएगा। द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ, इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बनाना है, फॉर्म क्या होगा, ठीक है। 20.0925 या 20 दशमलव डेसिमल 0, ठीक है, 20.0925 बेटा। अपान में हम इसको 1 लिख सकते हैं, ये 4 प्लेस पे दशमलव है ना बेटा, तो हम 1 लिख के 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। जब हम ऐसा करेंगे ना, तो ये ऊपर का जो ये दशमलव है ये उठ के यहाँ पीछे आ जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा 20.0925, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा 10,000। अब इसको कट करो बेटा, कट हो रहा है तो काटो, 5 से कट होगा ना, तो 5 दूनी 10, 0 0 0 3 बार। 5 से ऊपर वाले को कटेंगे बेटा, 5 4 जा 20, फिर 0, फिर 9 है तो क्या होगा 5 1 जा 5, 4 बचेगा 4 2 42, 5 8 जा 42, फिर 2 और 5 25, तो 5 5 जा 25। फिर बेटा 5 से कट करेंगे, 5 4 जा 0 0, 5 8 जा 40, फिर 0 बार ले जाएंगे, 5 3 जा 15, फिर 3 आएगा 3 5 35, 5 7 जा 35। तो बेटा ऑप्शन में देखो 8037 और अपान में 400 है क्या, 8037 अपान में 400 है, तो आप ऐसे किसी को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। मान लो मैं लिखता 16.865, तो क्या करते तुम 16 अपान में 865 करते, बेटा दशमलव हटाते यहाँ 1000 हो जाता, क्योंकि 3 प्लेस है ना। उसके बाद काटना शुरू कर देते, कहते 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10 0 0, 5 से इसको कट करेंगे, 5 3 जा 15, 1 कैरी, ठीक है, 1 8 18, तो 5 3 जा फिर से 15, अब 3 बचेगा, 3 6 36, 5 7 जा 35, 1 5 15, 5 3 जा 15, तो 3373 अपान में 200 हो जाएगा। तो आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो। मान लो मैंने और भी क्वेश्चन दे दिया तुमको, मैंने लिखा 14.675, मैंने क्वेश्चन दिया 12.748, तो आप इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 48 है, बोर्डमास का क्वेश्चन है, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है। तो बोर्डमास वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, बोर्ड मास ये बोलता है बेटा कि पहले ब्रैकेट्स कर लो, पहले ब्रैकेट्स को कर लो, ब्रैकेट्स सॉल्व हो जाए तो ऑफ को कर लो, ठीक है, ऑफ लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद बेटा डिवीजन कर लो, डिवीजन हो जाने के बाद मल्टीप्लाई कर लो जिस टर्म में लिखा हुआ है, उसके बाद एडिशन कर लो, लास्ट में सब्ट्रैक्शन कर लेना। तो बेटा ब्रैकेट्स, ठीक है, ये देखो अभी मैं ब्रैकेट ध्यान से देखना, ध्यान से ये यहाँ पर बार ब्रैकेट भी है, ठीक है, इस पर तो ध्यान ही नहीं गया। बार ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, पता है ना, ये है बार ब्रैकेट, ठीक है। तो 4 में से ये माइनस को भूल जाओ, इस वक्त इस माइनस को भूल जाओ, अभी केवल इतना देखो, 4 में से 1 जाएगा बेटा तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। अब जब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तो अब मैं लगाऊंगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा कहें 2, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना तो -2 हो जाएगा। अब 16 बाकी सबको तुम उतार सकते हो, जैसे है वैसे तुम उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 16 में से बेटा हम 2 घटाएंगे ना तो कितना आएगा, कहेंगे 14 आएगा, 14, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना तो -14 हो जाएगा। फिर आएगा 18 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा 4 आएगा, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है तो -4 आएगा। 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा 4 आएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। फिर बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोर्डमास के क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे अलग से करने के लिए, ये फिलहाल आ गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये देखो फिर से दशमलव के क्वेश्चन है, 3 है प्लस 3/100 का मतलब बेटा जानते हो क्या होता है, 2 प्लेस पे दशमलव लगा दो इस पे, मतलब
3 प्लस 0.03। फिर बेटा 1000 है ना, तो 3 प्लेस पे दशमलव, 0.003 प्लस 2 2 4 2 6 6 प्लेस पे 0.0000003। ठीक है, ये किसके बराबर होगा बेटा, जोड़ लो, 300 लिख सकते हो, फिर 0.03 लिख सकते हो, फिर 0.003 लिख सकते हो, फिर 0.0000003 लिख सकते हो। अब 3 लिख लोगे, 0 फिर 3 उतारोगे, फिर 3 फिर 0 फिर पॉइंट, ऐसा कुछ आएगा आंसर। तो देखो आया है क्या, 3.033003। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन बी। कर लोगे ना आप। अगर मान लो मैं ऐसे बोलता 4 प्लस 4/10 प्लस 4/100 प्लस 4/10,000, तो क्या करते, बोलते 4 प्लस 0.4 प्लस एक प्लेस पे दशमलव लगाएंगे, एक जीरो है तो 2 जीरो, तो 2 प्लेस पे 0.04 प्लस 4 जीरो तो 0.0004। ठीक है, फिर जोड़ लेंगे तो ये क्या आएगा, 4 फिर 0 फिर 4 फिर 4.4। अब है बेटा 17 बॉटल्स ऑफ वाटर हैं, ईच ऑफ 300 ml and 30 bottles of juice each of 130 ml are poured into a jug. The total liquid in the jug in liter is, बेटा 17 बॉटल हैं जो कि 300 ml के हैं और 30 बॉटल हैं जो कि 130 ml के हैं। तो 17 इंटू 300 पहले कर लो, प्लस 30 इंटू 130 कर लो। अभी सब कुछ को ml में ही रखो। आप 17 3 51 कर लोगे बेटा तो 5100 और प्लस 13 3 39 कर लो, 3900। फिर जोड़ लो इनको, 0 0 9 1 10 1 कैरी 5 3 8 और 1 9, तो 9000 ml आएगा बेटा। और उसके बाद 1000 से भाग कर देना। ठीक है, तो ये 1 लीटर अपान 1000 ml ऐसे कर लेना ना, 1 लीटर अपान 1000 ml, 1000 से 1000 कट जाएगा, ये 9 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 लीटर। 9000 ml है ना, 1000 से भाग कर देना। फिर आया, सुरेश लेफ्ट हिज होम, सुरेश अपना घर छोड़ देता है 9 बजे, एंड टू मीट हिज अंकल, अपने अंकल से मिलने के लिए। ही वॉकड फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट्स पैदल चलता है। ट्रेवल्ड इन अ बस फॉर 1 आवर 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट वो बस में चलता है। देन वॉक फॉर 15 मिनट्स टू रीच हिज अंकल होम, फिर और 15 मिनट फिर चलने के बाद वो अपने अंकल के घर पे पहुंच जाता है। ही स्टेड हियर फॉर 3 आवर 20 मिनट्स, फिर वहां पर वो रुकता है 3 घंटे 20 मिनट। एंड रीच्ड हिज होम एट 3:30 PM, और उसके बाद अपने घर पहुंच जाता है 3:30 बजे, 3:30 पे। कह रहे हाउ मच टाइम डिड ही टेक ऑन द रिटर्न जर्नी, वापस आने में उसको कितना समय लगा बेटा। अब बेटा 9 बजे शुरू किया, 10 मिनट की वॉकिंग, तो 10 मिनट जोड़ लो। ठीक है, फिर 1 घंटा 5 मिनट का, 1 घंटा 5 मिनट में, चलो अब ये मिनट में था। ठीक है, तो 5 मिनट और जोड़ लो और 1 घंटे को अलग रखो, 1 घंटे को अलग रखो और फिर 15 मिनट को और जोड़ लो। अब 15 5 20 और 10 30, यही तो करीब कितना लगा बेटा, 1.5 घंटे लगे, 1 घंटे 30 मिनट लगे जाने में। तो 9 बजे था तो हम पहुंचेंगे कब, 10:30 बजे, 10:30 बजे पहुंच जाएंगे। वहां पर हम रहे कितना बेटा, 3 घंटा 20 मिनट, तो हम कहेंगे 0 5 3 2 5
और 10 3 13, मतलब 1 बज गया। ठीक है, 1:50 तक हम वहाँ रहें, 1:50 तक हम वहाँ रहें। उसके बाद 3:30 पर हम वहाँ से निकल दिए। 3:30 पे हम अपने घर पहुँच गए। 1:50 पे वहाँ रहे, 1:50 पे वहाँ से निकले और 3:30 पर हम अपने घर पर पहुँच गए। तो बेटा 0 में से 0 गया 0। अब 13 में से 3 में से 5 जाएगा नहीं, 1 घंटा यहाँ लेगा ना, लेगा कि नहीं? ठीक है, जब 1 घंटा यहाँ आएगा तो जो 30 मिनट था वो 90 मिनट हो जाएगा। 90 मिनट से बेटा जब 50 घटाएंगे ना, 90 मिनट से जब 50 मिनट घटाएंगे तो 40 मिनट आएगा। बेटा 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। मतलब 1 घंटा 40 मिनट क्या कहते हैं आने में लगा। कितना टाइम लगा? 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, एक बात ध्यान देना, यहाँ पर हासिल में क्या कहते हैं, एक घंटा लोगे तो 60 मिनट आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 10 आएगा, हर बार 10 ही आता है। सबका अपना अपना पोजीशन है ना। 1 घंटा यहाँ पर 60 मिनट देने का काम करता है। A shopkeeper buys at the rate of 5 toffee for a rupee and sells at the rate of 4 toffee for a rupee। बेटा खरीदा है 5 टॉफी 1 रुपए में और बेच रहा है 4 टॉफी 1 रुपए में। द नंबर ऑफ टॉफी सोल्ड, कितना टॉफी बेच दे सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 125 रुपए। तो कितना टॉफी बेच दे कि उसको 125 रुपए का प्रॉफिट हो। क्या हो? 125 रुपए का प्रॉफिट हो। अब बताओ बेटा, 5 टॉफी खरीद लिए तुम, मैं कहूँगा कितने में खरीदे? कहोगे 1 रुपए में। 1 रुपए में। मैं कहूँगा एक टॉफी कितने में खरीदे? तुम कहोगे 1/5 रुपये में, मतलब कि 20 पैसे में या 0.2 रुपीज में। 4 टॉफी को बेच कितने में दिए? 4 टॉफी को बेच दिए 1 रुपए में। 1 टॉफी को सेल किए कितने में? सेल प्राइस अगर मैं कहूँगा, सेल प्राइस 4 टॉफी का 1 रुपए था, सेल प्राइस 1 टॉफी का क्या होगा? तो कहोगे 1/4, मतलब 0.25 रुपीज। मैं कहूँगा 1 टॉफी में कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट 1 टॉफी में कितना हुआ? कहोगे 0.25 में से घटाएंगे 0.20 तो आएगा 0.05 रुपीज। 0.05 रुपीज, ये एक टॉफी का प्रॉफिट है। और मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? 125। कितना चाहिए? 125। ठीक है, तो टॉफी की कितनी जरूरत पड़ेगी? तो मैं कहूँगा नंबर ऑफ टॉफी इक्वल टू 125 रुपए चाहिए। और 1 टॉफी का दाम कितना है? प्रॉफिट 1 टॉफी 0.05, उससे डिवाइड कर देंगे। बेटा ये दशमलव हटाएंगे, 100 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा ऊपर। अब बेटा 5 से कट करेंगे, 5 5 जा, वो 5 2 जा 10, तो बेटा 12 है, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 5 25, तो 5 5 जा 25, इतना कट गया। और डबल जीरो और है, उतार दिए। तो 2500 टॉफियां बेचेंगे। कितना? 2500 टॉफी बेचने पर हमको 125 रुपए का प्रॉफिट होगा। फिर आया, विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स हैज मैक्सिमम एरिया एंड हाउ मच इज द मैक्सिमम एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेटा एरिया निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया निकल के आता है 180 आएगा। यहाँ पर 14 14 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 196 आएगा। 16 और 12 का करेंगे, 12 6 72, ये 16 दूना 32, 3 करिए और 16 एकम 16 और 3 19, 192। 17 और 11 करेंगे, 17 एकम 17, 1 कैरी, फिर 17 एकम 17 और 1 18, तो 187। तो सबसे हाईएस्ट एरिया क्या है? 14 इंटू 14, 196, ऑप्शन बी।
ठीक है, तो ऑप्शन बी 196। ठीक है, 196 आया। What should be subtracted from 33/40 to get 11/40? कह रहा है कि मैं 33/40 33/40 में से क्या घटा दूं कि मुझे ये मिल जाए। क्या मिल जाए? 11/40। ठीक है बेटा, जब ऐसे सवाल आए, अगर लीनियर इक्वेशन तुमको समझ में आता है तो वहां से करना बड़ा आसान हो जाता है। तुम कहो कि मैं x घटा दिया, 33/40 में से घटाया, क्या घटाया? x घटाया, तो मुझे क्या मिला? 11/40। x की वैल्यू पता करने के लिए मैं कहूँगा x को उधर भेज देंगे तो x हो जाएगा प्लस, और इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस। तो 33/40 माइनस 11/40, तो क्या आएगा? 3 में से गया 2, फिर 3 में से गया तो 2, तो 22/40 इक्वल टू x। फिर और कट रहा है तो काट लो, 2 से काटो 11 बार में, 2 से काटो 20 बार में, तो 11 अपान क्या आया? 20। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 11/20। जैसे बेटा वो बोले कि 8 में से क्या घटाऊं कि 5 हो जाए, 8 में से क्या घटाऊं तो 5 हो जाए। ये सवाल अगर पूछा जाता तो तुम अपना बुद्धि लगा लेते, कहते 8 में से क्या घटाऊं कि 5 हो जाए। ये जवाब पाने के लिए 8 में से 5 को ही घटा दो, मतलब 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आएगा। तो ऐसे ही बोल रहे हैं 33/40 में से क्या घटाऊं कि 11/40 हो जाए। इसका जवाब पाने के लिए 33/40 में से तुम डायरेक्ट घटा दो, 33/40 में से घटा दो 11/40 और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 3 में से गया बेटा 2, 3 में से गया 2, 22/40, फिर काट लेंगे तो 11/20। स्क्वायर पार्क है जो कि साइड जिसका कितना है बेटा? 50 मीटर। स्क्वायर मतलब कि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है। देयर इज अ पाथ 2.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर इज। बेटा ये मान लो स्क्वायर है, इसके चारों तरफ ऐसे लेवलिंग करना है। कितना करना है? 2.5 मीटर का। कितना करना है? 2.5 मीटर का। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग क्या आएगा? द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग क्या आएगा? अब अगर ध्यान से देखो बेटा तो 50 है टोटल, तो 2.5 इंटू 50 ये रेक्टेंगल की एरिया आएगी, और फिर से 2.5 इंटू 50 इस रेक्टेंगल की एरिया आएगी। तो तुम कहोगे 2.5 इंटू 50 2 बार। उसके बाद बेटा जब यहाँ भी 2.5 कट गया और यहाँ भी 2.5 कट गया तो इधर 50 नहीं रहेगा, इधर क्या हो जाएगा? 45। तो कहेंगे 45 इंटू 45 इंटू 50, 45 इंटू 2.5। मोटाई कितनी रहेगी? 2.5, और कितनी बार रहेगा? 2 बार रहेगा। तो बेटा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब ये 0 और एक और मिलेगा तो 100, 2.5 से 100 गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? 250। फिर 25 दूना क्या होता है? 50। अब 45 का 5 से गुणा करो, 5 पचे 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 5 चौक 20, 2 22। बेटा दशमलव भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी 5 से गुणा किए थे। ठीक है, अब अगर 50 से करेंगे 1 जीरो लगाएंगे, एक प्लेस में दशमलव लगा देंगे तो 225 आएगा। तो 250 प्लस 225 तो कितना आएगा? 1 2 5, 5 2 7, और फिर 2 2 4, 475 आएगा। 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपये, तो इतने मीटर स्क्वायर का तो 10 से गुणा करेंगे तो 4750 आएगा।
क्या आएगा 4750। ठीक है, तो बेटा यहाँ तो हमने 50 इंटू ढाई पूरा लंबाई लिया, 50 इंटू ढाई पूरा लिया, बाद में ये ढाई ढाई इधर से कम हो जाएगा, ढाई इधर से कम हो जाएगा, इसलिए 45 लिए। आन सिंप्लीफिकेशन हमें क्या मिलेगा बेटा, बेटा डिनोमिनेटर सबका सेम है तो प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, जैसे 7 5 12 और 12 9, जो पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है बेटा, कुछ नहीं लिखा है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो 7 5 12 और 12 9 21, 21 अपान में 22 कर लो। माइनस में बेटा है माइनस ये और माइनस ये, तो माइनस 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 4/22 कर लो। बेटा 21 में से अगर हम 4 घटा भी देते हैं, 21 में से 4 घटा भी देते हैं तो क्या आता है 17, तो 17 अपान में 22, 17 अपान में 22, करेक्ट आंसर क्या होगा 17 अपान में 22। फिर आया टीना परचेज अ स्कूटर, टीना परचेज करती है स्कूटर 55,000 में, एंड सी स्पेंड, उस पर इतना खर्च भी कर देती है रिपेयर करने में। सी सोल्ड द स्कूटर ऑफ टू हर फ्रेंड, अपने दोस्त को फिर बेच देती है 56,030 रुपये में। हर प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, हुआ तो घाटा है, हुआ तो घाटा है, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा 55,000 और 3400 दोनों जोड़ने पर, तो सीपी क्या आएगा 55,000 और 3400 उसकी रिपेयरिंग 004538 तो 28,400 कॉस्ट प्राइस है, बेच दिया, ओ कॉस्ट प्राइस है 58,400, कितना 58,400 इसका कॉस्ट प्राइस है, और बेच दिया बेटा हम कितने में 56,030 में, तो घाटा हुआ, कितने का घाटा हुआ ये बताओ 56,030, 0 10 में से 3 गया तो 7, अब ये 3 8 में से 6 गया 2, तो 2300 क्या आया 70, 2370, ये क्या हुआ है लॉस, 2370 क्या हुआ है लॉस हुआ है। द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 6 PM इज, बेटा ये होता है 12 और 6 कहाँ होता है, 6 होता है यहाँ। द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड इज, तो बेटा आवर हैंड तो यहाँ रहेगा घंटे वाला है, और मिनट वाला जब करेक्ट 6 बजेगा तो ऊपर रहेगा। द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड द आवर हैंड, दोनों के बीच में बेटा ये हो गया आवर हैंड और मिनट, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, कितना बन रहा है 180 डिग्री, जो कि बिल्कुल क्या होगा स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल क्या होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी और उस एंगल को कहेंगे स्ट्रेट एंगल। द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व बाय पी क्यू आर एस, पी ने कितना सॉल्व किया, क्यू ने कितना किया, आर ने कितना किया और एस ने किया। फ्रॉम द एबव बार ग्राफ हाउ मेनी मोर इक्वेशन क्यू एंड आर सॉल्व टुगेदर एंड देन पी एंड एस टुगेदर डिड। फ्रॉम each of the bar graph how many more questions Q and R solved together than P and S together did। Q और R मिलके कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और P और S मिलके कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, दोनों में अंतर बताना है। तो बेटा Q और R, Q हो गया 6 और R हो गया 10, तो 6 + 10 हो जाएगा Q और R के बीच में, और P एंड S के बीच में, P + S के बीच में P है 4 और S कितना है 8, तो बेटा Q और R को जोड़ने पे 10 6 16 आया और P और S को जोड़ने पर 8 4 12 आएगा,
क्या आएगा 12। तो दोनों में अंतर कितने का है बेटा 4। 16 माइनस 12 कितना है। फ्रॉम द अबव बार ग्राफ फाइंड हाउ मेनी मोर क्वेश्चन, कितना क्यू एंड आर ने कितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया है मिलके पी और एस से। फिर आया बेटा अ बाइसिकल व्हील हैज टोटल, उसमें 24 स्पोक्स हैं बाइसिकल की तिल्ली में, एंड द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक्स, तो कितना एंगल होगा दो स्पोक्स के बीच में कितना एंगल होगा। ठीक है, तो बेटा हम कहेंगे कि टोटल एक चक्कर घूमने में 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री अपान में जब हम 24 करेंगे, 12 दूना 24, 12 3 36 और 3 0 और 2 से 30 कटा तो 15 डिग्री। दो स्पोक्स के बीच में एंगल कितना होगा बेटा 15 डिग्री। दो स्पोक्स के बीच में एंगल कितना होगा 15 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा।